मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा आपकी जो कोशिका होती है, जो आपके 10th और 12th या अनदर कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं कोशिका के कुछ फैक्ट बताऊंगा, ऐसे फैक्ट जो बेसिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या मान लीजिए कि ये हर एक तैयारी करने वाले लड़के को पता होना चाहिए, स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कोशिका अर्थात सेल। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इसे सेल तो कहते हैं, लेकिन सेल कोशिका का इंग्लिश नेम हो गया। इसका मुख्य रूप से बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, तो मैं अगर बताऊं आपको तो इसका बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। साइटो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि यह बायोलॉजिकल नेम साइटो कोशिका का होता है। अर्थात अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि साइटो किसका बायोलॉजिकल नेम है, तो कोशिका का है। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। अर्थात कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद में आगे आपके खोजकर्ता रॉबर्ट हुक, यानी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ये मृत कोशिका पाए और उसको जूम किए जब, तो इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से, इन्होंने देखा कि यह तो मृत कोशिका है, अर्थात मरी हुई कोशिका है। लेकिन अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि कोशिका का जनक कौन है, तो आप कोशिका के जनक अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप रॉबर्ट हुक ही देंगे। उसके बाद में आपकी जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और आपके कोशिका विज्ञान के जनक कौन होते हैं, अगर पूछा जाता है कि कोशिका के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। उसके बाद में मैंने बताया है आपके सिद्धांत स्लाइडन और स्वान, ये दो लोग आए थे। स्वान और स्लाइडन आप कह दीजिए, या स्लाइडन या स्वान कह दीजिए। यानी स्लाइडन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि हमारी शरीर एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, अर्थात हमारे शरीर में हर जगह कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्होंने सिद्धांत स्वान और स्लाइडन ने दिया था, अर्थात स्लाइडन और स्वान ने दिया था। अब आपके पेपर में अगर पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका, मानव में नहीं, पूरा समझ लीजिए एकदम कंप्लीट, यानी इन वर्ड में हर एक जीवों में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा आपका यूनिसेलुलर एक जीव है, उसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। उसके बाद में आप ये तो जानते होंगे कि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। चलो ठीक है, मैंने आपको इतना बता दिया। उसके बाद में मैं आपको अब बताऊंगा कि मानव के अंदर अर्थात मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मैं बताऊंगा मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, अर्थात जो शुक्राणु होता है मानव का, अर्थात मनुष्य का या मेल का जो शुक्राणु होता है, उसके न्यूरॉन में स्पर्म जो होता है, सॉरी न्यूरॉन तो मस्तिष्क में हो गया, स्पर्म की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। उसके बाद में मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, अर्थात आपके जो फीमेल होता है, फीमेल जो होती है, फीमेल के अंतर्गत जो अंडाणु पाया जाता है वह आपकी सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अगर आपसे पेपर में सबसे छोटी कोशिका मानव में पूछा जाता है तो आप स्पर्म बताएंगे। अगर आपसे सबसे बड़ी कोशिका मानव में पूछा जाता है तो आप अंडाणु बताएंगे। उसके बाद में मानव में सबसे लंबी कोशिका, लंबी और बड़ी में फर्क है। बड़ी हो गया आपकी यानी विशाल हो गया, और लंबी लंबाई में होती है। जैसे कि
आपका मान लीजिए कोई मंदिर भव्य है, बड़ा है, उसके बाद अगर आप कह दीजिए कि कुतुब मीनार ऊंचा है या लंबा है, वो लंबाई में ज्यादा है। इसी तरीके से जैसे मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, अर्थात मस्तिष्क की कोशिका न्यूरॉन जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। और आपका जो मस्तिष्क की कोशिका न्यूरॉन होती है उसके अंतर्गत विभाजन नहीं होता है, यानी कि विभाजन रहित कोशिका कौन सी होती है मनुष्य के अंदर, तो वह आपकी न्यूरॉन होती है। इसीलिए लोग कहते हैं हेलमेट लगाया करो, क्योंकि अगर यहाँ पर चोट लग गया, अगर हल्का चोट लगा तो कोई बात नहीं, उससे ज्यादा भी लगा तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड निकल आएगा, उससे भी ज्यादा हुआ हड्डी टूट गई, लेकिन जब कसके कोई लगा देगा तो इंसान का दाइंड हो जाएगा, अर्थात इंसान डिलीट हो जाएगा और वो रिसाइकिल बिन में भी नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग कहते हैं हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आप चलो ठीक है, विभाजन रहित न्यूरॉन में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा विभाजन कहां पर होता है? आपके लीवर में होता है। आपके लीवर में सबसे तीव्र विभाजन होता है, अर्थात अगर आप लीवर में क्षतिग्रस्त हो गए हो या चोट लग गई है तो आपका लीवर खुद ब खुद अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पूर्ण कर देगा या सही कर देगा। तो मैंने आपको इतना बता दिया, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कोशिकाएं आपकी और कोशिकाएं जो होती हैं ये अंग तक कैसे बनती हैं या शरीर को कैसे बनाती हैं। कोशिकाएं आपके इतने विशाल शरीर को कैसे बनाती हैं? जैसे कि मैंने बताया है, एक ईंट होता है, एक ईंट होता है, ईंट से दीवार बनती है, ईंटों से दीवार बनती है, उसके बाद में दीवारों से कमरा का निर्माण हो जाता है या कमरा बनता है, और कई कमरे जब सिस्टमेटिक तरीके से लगा दिए जाते हैं तो वह एक घर का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार आपकी कोशिका जो होती है, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, और कई ऊतक मिलकर, ऊतक के समूह मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। जैसे आपका हाथ हो गया, पैर हो गया, सर कान हो गया, ये सब आपके आंख हो गई, जीभ हो गया, मुंह हो गया, ये सब आपके अंग हैं। और कई अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे शरीर में हमारे कई अंग हैं, सभी अंग हैं, उसी प्रकार अंग मिलकर शरीर का निर्माण किए, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण किए, कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण की। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं अब आपको अगले वीडियो में इसके जो आगे का यानी कि कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर सहित जो व्याख्या होती है वो सब मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये वीडियो अपने भाई बंधुओं तक जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी इसकी कोशिका के बेसिक के बारे में पता चल सके। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।